भूतिया कुआं। कई साल पहले काशी साम्राज्य में चित्रपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के बाहर एक पुराना सा कुआं था। सब मानते थे कि उसमें भूत है, इसलिए कोई उस कुएं के पास नहीं आते थे और हर कोई उस कुएं को भूतिया कुआं कहकर बोलते थे। एक दिन रात को पास के गांव से रंजन नाम का व्यापारी अपने साइकिल पर सवार होकर चित्रपुर के लिए निकला। वो उस कुएं के पास से गुजर रहा था, इतने में उसने सुना कोई जोर से हंस रहा है। वो रुक के देखा तो कुएं के ऊपर दो भूत नाच रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। भूतों को देखकर रंजन बहुत डर गया। इतने में एक भूत उड़कर रंजन तक पहुंचा और उसने कहा, कौन है तू? इस कुएं के बारे में नहीं जानता? तुम्हारे पास क्या है, बाहर निकालो, नहीं तो मारे जाओगे। रंजन के पास जो जो था वो सब उसको दे दिया। साइकिल वहीं छोड़कर वहां से भाग गया। एक दिन बाजू के गांव से चंदन नाम का एक बच्चा छुट्टियां मनाने अपने दादा का घर पहुंचा। उसके दादा ने कहा, चंदन, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ बापूजी के बगैर अकेले कैसे चला आया? इतना साहसी हो गया है तू। चंदन ने कहा, मेरे गांव से आपके गांव आने के लिए पैसे हो तो बस, साहस की क्या जरूरत है दादाजी? उसके दादा ने कहा, कितना बड़ा हो गया है रे तू। सुन, उस बबलू के साथ खेल, पर याद रख, गाँव के बाहर भूतिया कुएं के पास मत जाना। चल जा खेल। उसके दादा के जाते ही चंदन ने कहा, ये भूतिया कुआं क्या है बबलू? दादाजी क्या बोल रहे थे? तब बबलू ने उस भूतिया कुएं के बारे में चंदन को सारी बातें बताई। चंदन ने कहा, अरे कोई भूत प्रेत नहीं होते, लगता है तुम्हारे गांव के लोग डरपोक हैं। चल उस कुएं के पास, असली कहानी का पता लगाता हूँ। बबलू ने कहा, मुझे माफ कर, मैं नहीं आऊँगा, मुझे बहुत डर लगता है। उस दिन रात को सबके अनजाने में चंदन अपने साइकिल पे निकल पड़ा। फिर वो उस कुएं के पास आ पहुंचा। उसने सुना कोई बहुत भयंकर तरीके से जोर जोर से हंस रहा है। चंदन साइकिल रोक के उस तरफ देखा। उसने देखा कुएं पे दो भूत उड़ रहे थे। फिर उड़ के दोनों भूत चंदन के पास आ पहुंचे। एक भूत ने कहा, बोल बच्चे, गांव में नया है, तेरी इतनी हिम्मत इधर पहुंच गया, तेरे पास जो है दे दे, वरना अभी मारा जाएगा। चंदन डरता हुआ बोला, मुझे कुछ मत करो, मेरे पास सिर्फ यही है। ये कहकर उसने एक टेबल क्लॉक और कुछ बिस्किट के पैकेट्स उन्हें दे दिया। उन्हें लेकर एक भूत ने कहा, चला जा, फिर कभी इस तरफ मत आना, वरना मारा जाएगा। फिर चंदन अपने साइकिल पे सवार होकर वहां से चला गया। फिर वो साइकिल चलाकर सीधा राजमहल जा पहुंचा। राजसभा में महाराज ने कहा, कौन है बेटा तू? इतनी रात गए मुझसे मिलना चाहता था। चंदन ने कहा, महाराज, मैं उस भूतिया कुआं का रहस्य पता करना चाहता हूँ। मुझे आज एक सुराग मिला है। अगर मुझे दो संतरियों का साथ मिले तो मैं रहस्य भेज सकता हूँ। अगर आप भी साथ आओगे तो बढ़िया होगा। उसकी बात महाराज मान गए। इसके बाद महाराज और दो संतरी साथ में चंदन मिलकर सुबह सवेरे उस कुएं के पास आ पहुंचे। चंदन ने उनके कान में कहा कि उन्हें क्या करना है। फिर चारों मिलकर उस कुएं में कूद गए। फिर चारों ने मिलकर उस पानी में गोता लगाया और कुएं का अंत तक पहुंचे। उस कुएं के अंत में उन्हें एक दरवाजा मिला। और वहीं पर उन्हें एक अलार्म का आवाज सुनाई दिया। चारों ने उस आवाज को सुना। फिर उन लोगों ने दरवाजा खोला और दूसरी तरफ चले गए। अंदर उन्होंने कुछ चोरों को बैठे हुए पाया और साथ में उन्हें एक बड़ा सा सुरंग भी दिखा और कुछ गहनों से भरा संदूक भी मिले और साथ साथ भूतों के भेष में बैठे दो लोग भी दिखे। एक भूत के हाथ में अलार्म घड़ी बज रहा था।
उन्हें देखकर महाराज ने कहा, इतनी हिम्मत तुम लोगों की, कौन हो तुम लोग? अभी बताओ वरना जान से जाओगे। चोरों का सरदार डर गया और बोला, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें पता चला है कि इस कुएं से आपके राजमहल तक एक बड़ा सुरंग है, इसलिए इस कुएं में रहकर रोज थोड़ा थोड़ा सोना चुराते आए हैं। कोई गांव वाला इस कुएं के पास ना आए, इसलिए हम भूत के भेष में उन्हें डराते आए हैं। चंदन ने कहा, बात की कहानी मैं बताता हूँ महाराज। अगर ये दोनों भूतों की तरह डराते तो मुझे शक नहीं होता, पर जब ये चोरों की तरह डराकर चोरी करने पे उतर आए तब मुझे पता चला ये इंसान है। इसलिए मैंने सुबह का 8 बजे का यानी अब का अलार्म लगाकर घड़ी इनको चुराने दिया। ये अलार्म बजा और ये पकड़े गए। खुश होकर महाराज ने कहा, शाबाश चंदन, मैं और इस गांव के लोग तुम्हारे आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उन चोरों को बंदी बनाकर संतरी ले गए। तो बच्चों याद रखना, भूत प्रेत के नाम से अगर कोई हमें डराना चाहे बिल्कुल विश्वास मत करना, अपने बुद्धि बल से उनका जवाब देना। अच्छी लगी कहानी? बहुत पहले की बात है, एक घने और हरे भरे जंगल में एक नदी थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उसी नदी के किनारे एक लंबे वृक्ष पर एक बंदर रहता था। वह बंदर उस पेड़ के फल खाकर अपना गुजारा करता था और खुशी से रहता था। एक दिन बहुत कोशिश के बावजूद मगरमच्छ को एक भी मछली खाने को नहीं मिली। मगरमच्छ बहुत भूखा और थका हुआ था। वो नदी से बाहर आ गया और वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। मगरमच्छ को देख के बंदर ने बोला, अरे मेरे दोस्त, तुम्हें क्या हुआ, बताओ तो। मगरमच्छ ने कहा, मैं बहुत भूखा और थका हुआ हूँ, मुझे आज खाने को कुछ नहीं मिला। बंदर को बहुत बुरा लगा। बंदर ने बोला, परेशान मत हो मेरे दोस्त, ये फल खाकर अपनी भूख मिटा लो और कभी भी मुझसे कुछ भी पूछने से कतराना मत। भूखे मगरमच्छ ने फल खाकर अपनी भूख मिटा ली। उस दिन से मगरमच्छ और बंदर अच्छे दोस्त बन गए। जब भी मगरमच्छ को भूख लगती, बंदर उसे खाने को फल देता और मगरमच्छ इसके बदले बंदर को अपने ऊपर नदी के किनारे घुमाने ले जाता। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से एक एहसान मांगा। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि ये फल मेरी बीवी भी खाए। बंदर ने बिना कुछ सोचे मगरमच्छ को फल दे दिए। मगरमच्छ बहुत खुश होकर फल लेकर अपनी पत्नी के पास चला गया। मगरमच्छ ने वो फल अपनी पत्नी को दिया और बोला, ये फल मुझे मेरे बंदर दोस्त ने दिए हैं। मैं जब भी भूखा होता हूँ वो मुझे ये फल खाने को देता है, तुम भी ये फल खाओ। मगरमच्छ की पत्नी फल खा के खुश हुई और बोली, ये फल तो बहुत ही मीठे हैं। तुम्हारा दोस्त कितना किस्मत वाला है कि वो रोज ये फल खा सकता है। अभी मुझे एक तरकीब आई है। ये फल अगर इतने मीठे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने कहा, ये गलत बात है। वो बंदर मेरा दोस्त है, उसने मुझे खाने को फल दिए जब मैं भूखा था, मैं उसे मरवा नहीं सकता। मगरमच्छ की पत्नी गुस्से से बोली, तो अभी वो बंदर ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तुम अगर उसका दिल नहीं लाओगे तो मेरे पास मत आना। मगरमच्छ सोच रहा था कि कैसे इस मुसीबत का हल ढूंढे। तभी उसको एक उपाय सूझी। वो तुरंत बंदर के पास गया और बोला, बंदर मेरे दोस्त, मेरी पत्नी को तुम्हारे भेजे हुए फल बहुत पसंद आए और उसने तुम्हें हमारे घर पे दावत पे बुलाया है। चलो हम चले इसी वक्त। बंदर बहुत खुश हो गया। दावत? तुम्हारी पत्नी कितनी अच्छी है, उसने मुझे दावत पे बुलाया, चलो चले। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ पे बैठ गया और जाने लगा। कुछ दूर जाने पर बंदर ने बोला, मेरे दोस्त, दावत के बारे में मैंने बहुत सुना है लेकिन कभी खाया नहीं। दावत की सोच ही मुझे बेचैन कर रही है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। मगरमच्छ को बंदर की बातें सुन के बुरा लगा और उसने बोला, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। दरअसल मेरी पत्नी को लगा कि तुम्हारा दिल उन फलों से भी मीठा होगा।
वो चाहती है कि वो तुम्हें मार के तुम्हारा दिल खा ले। मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं तुम्हें लेके उसके पास नहीं आया तो वो मुझे छोड़ के जाएगी। बंदर बहुत डर गया, लेकिन तुरंत उसने एक हल निकाला। बंदर ने बोला, अरे मेरे दोस्त, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बोला? हम सारे बंदर अपना दिल वृक्ष के ऊपर रखते हैं। चलो जल्दी जाकर लेके आते हैं। बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ दंग हो गया। उसने बोला, ऐसा होता है? मुझे नहीं पता था। चलो हम जाकर तुम्हारा दिल लेकर आते हैं। मगरमच्छ पीछे मुड़ के वृक्ष की ओर जाने लगा। जैसे ही वो नदी किनारे पहुंच गए, बंदर कूद गया और वृक्ष पर चढ़ गया। फिर बंदर ने बोला, बेवकूफ कहीं के, कौन अपना दिल बाहर रखता है? मैंने इतने दिन तुम्हें फल खिलाए और तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम गद्दार हो। ये मेरा दोस्त था कि मैंने तुमसे दोस्ती की। यहाँ से चले जाओ और कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ गए बेवकूफ? बंदर की बातें सुन के मगरमच्छ बेचारा वहाँ से चला गया। तो बच्चों, कहानी का मतलब है, खतरे के समय हमें भी होशियारी के साथ सोचना चाहिए, बिल्कुल बंदर की तरह, और कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं तो हम हमारे सारे अच्छे दोस्तों को खो देंगे, बिल्कुल मगरमच्छ की तरह।